आप सबके साथ शेयर करूंगी क्या बाजी शमीम को क्या हासिल होगा मेरा घर ख़राब करके। क्या जो लोग सोच रहे हैं वो सच है, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है, क्या इसमें इसका हाथ है या फिर सीता, या फिर मेरे हस्बैंड को पटियां पढ़ाने वाला कौन है, या फिर वो कौन है जो ये चाहता है कि मेरा कंप्रोमाइज़ ना हो। मेरे हस्बैंड ने आखिर ये ज़िद क्यों रखी? जब कंप्रोमाइज़ होने जा रहा था तो उसने ये ज़िद रख दी कि अगर कंप्रोमाइज़ में बाजी शमीम नहीं होंगी तो मैं नहीं करूँगा। इसका क्या मतलब है? आप इस बात का क्या रिजल्ट निकालते हैं? आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं भी आपको बताऊंगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। तो व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आखिर ये ज़लज़ला मेरी ज़िंदगी में लाने वाला कौन है, आखिर ये सब करने वाला मेरे साथ कौन है। आखिर आप लोग भी कल इन चीज़ों से मुहतात रह सकें और आप लोग भी देखें कि कैसे एक घर ख़राब होता है, कैसे एक ज़िंदगी ख़राब होती है, और कैसे अपनी दोस्तें, अपने जो आपको बहुत प्यारे रिश्ते लगते हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ते लगते हैं, वो आपके साथ कैसे चाल चलते हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आती। जब तक समझ आती है तब तक सर से पानी गुजर चुका होता है। तो ये सब आपने तो सारी हदें पार दी कर दी। क्या ऐसे भी कोई करता है? और अपनी मिसेज के साथ, जिसके साथ उसने वक्त गुजारा हो, जिंदगी का इतना अरसा गुजारा हो, उसके साथ एक तरफ वो बातें, वो सब कुछ, वो कहाँ गया आपका प्यार मोहब्बत, चीज़ें सब कुछ करना, वो कहाँ गया आपका? आखिर ऐसा क्या हुआ? किसी ने क्या सुंघा दिया आपको, क्या दिखा दिया है? कम से कम मुझे भी तो पता हो ना। अगर आपने मुझे छोड़ना ही है तो कम से कम मेरी तो कोई गलती निकालो, मेरी कोई बात बताओ कि आपने ये किया है, इस वजह से छोड़ रहा हूँ। खाली गालियाँ, खाली बदला लेने से, बदला मैंने उनसे लेना है, आपसे तो नहीं लेना ना। आपको मैंने इसलिए बोला है कि आप भी बीच में आओगे अगर आप उनकी सपोर्ट करोगे तब। अगर आप अपनी मिसेज को छोड़ के किसी दूसरे की सपोर्ट करोगे तो जाहिर बात है फिर मैं आपकी तारीफ तो नहीं करूँगी, मैं आपकी साइड तो नहीं लूँगी ना। जाहिर है मैं गलत ही बोलूँगी। और वैसे अभी तक मैंने आपको कोई कुछ इतना गलत बोला नहीं है, सिर्फ मैंने बताया है कि अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो जाहिर बात है मैं भी आपके खिलाफ जाऊंगी, तो फिर तो ये तो ऐसा ही होगा अगर आप मेरे खिलाफ जाओगे तो। व्यूवर्स करती हूँ व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। हाँ, बेबो की रोशनी भी है, बेबो जी रिएक्शन भी है। और अगर इसमें मैं रोशनी बोल दूँ, उसमें रिएक्शन बोल दूँ, तो चैनल तो दोनों ही मेरे हैं और इस चीज़ को आप बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने रिएक्शन वाले चैनल पे वीडियो लगाने से पहले मैंने बोला बेबो की रोशनी, फिर उसको जाके मैंने डिलीट किया, फिर से मैंने ये वाला क्लिप बनाया कि ये तो बेबो की रिएक्शन की वीडियो है, तो इसलिए। और उसके ऊपर मैं कोई व्लॉग डालूंगी, जो भी डालूंगी वो इंशाल्लाह आप सबको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलें जनाब, इसको एंड तक देखें। व्यूवर्स आप मुझे बताएं, अगर मेरा हस्बैंड किसी की बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता, तो आप बताएं मैं क्या करूँ? उसके खिलाफ नहीं बोलूँगी। अगर उसको कोई बात मुझसे करनी थी तो वो पर्सनल तरीके से मुझे करता, मुझे पूछता, मुझे बताता। ऐसे नहीं कि एक तरफ वो मुझे हर्ट करता रहे, एक तरफ वो मुझे दाबे धमकियाँ लगाता रहे, दूसरी तरफ आके बाजी शमीम, जिसको कि मैंने कुछ ना बोला हो, वो आके मेरे साथ लड़ती रहे। तो अभी तक बाजी शमीम मैंने आपको कुछ नहीं बोला और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो प्लीज़ मेरे मामले से दूर रहो। ये ना हो, मैंने कसम नहीं उठाई कि मैंने कोई गालियाँ नहीं देनी, मैंने कसम नहीं उठाई, सिर्फ मैंने यही कहा कि मैंने नहीं देनी। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही करती रहेंगी ना तो मेरी ज़बान आप नहीं रोक पाएंगी, ये बात ज़हन में रखना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप लोग मुझे कॉल से ब्लॉक कर दोगे, तो मैं वहाँ आके भी दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बातें मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपने हस्बैंड को छोड़ा था ना तो कोई ना कोई वजह तो होगी, या उसमें कोई खामी होगी या फिर आप में कोई खामी होगी, ठीक है। और मेरे वाला मुझे क्यों छोड़ने जा रहा है आप सबको पता है। इसका जो भी जड़ मूड पांद जो भी है पिटारा है, और पिटारा के पीछे आप लगी और आपको वो कमेंट्स करती है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप खानदानी हैं। पहले वो मुझे कहती थी कि आप बहुत अच्छी हैं, आप खानदानी हैं, और आज मैं बगैर खानदान की हो गई हूँ और आप खानदानी हो गई हो। वो मतलब परस्त लोग हैं, वो मतलब आने पर गधे को भी बाप बोल देते हैं, और वो ऐसे लोग हैं। तो अगर आपने उनको सपोर्ट करना है आप उनको सपोर्ट करो, लेकिन मेरे साथ आप दुश्मनी ना डालो। अगर मैंने आपको कुछ कहा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अभी तक मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बातें
इज्जत करते करते कहीं दूसरी तरफ ना पलटी मार जाए, तो बेहतर है कि आप चुप रहो। तो व्यूअर्स, बहुत सारी बातें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, हस्बैंड की, शमीम की, अपनी और कुछ और लोगों की भी जिनकी बातों में वो आ चुका है। तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं यही कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है मेरे साथ तो जाहिर बात है मुझे आप सबकी सपोर्ट है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अरबों खरबों पति हूँ, मैं जो कुछ भी थी बिल्कुल हस्बैंड की वजह से थी, वो ही सब कुछ करता था। छोटा मोटा काम मैं भी करती हूँ, सोशल मीडिया या जैसे चैनल है, या कुछ पैसे मैंने कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता करके इस हस्बैंड की वजह से वो भी मैंने अपने खराब कर लिए, वो भी मैं खा गई कि हस्बैंड है अब सब कुछ इसने करना है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। और जिनको मजाक लग रहा है, अब उनको मैं किस तरह यकीन दिला सकती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि हर बात में कसम उठाना, और ना ही मैं उठाती हूँ। आप लोग कब से मेरे व्लॉग 3 साल से देख रहे हैं, मेरी ये आदत नहीं है। मैं अपनी बातों में कसम कुरान, अपनी बातों में मैं नहीं लेके आती। किसी को यकीन आता है करो, नहीं आता तो ना करो। घर मेरा है, छोड़ेंगे मुझे, जुल्म ज्यादती मेरे साथ होगा, आप लोगों के साथ नहीं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इस टाइम मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया, मेरी हर वीडियो को सराहा और मेरी बात को समझा। आज़म बहुत कोशिश कर रहा है कि हमारा मसला सॉल्व हो जाए, बिया बहुत कोशिश कर रही है, इकरा बहुत कोशिश कर रही है, बिया के हस्बैंड भी कर रहे हैं, चौधरी साहब जो हैं आज़म की लाइफ में भी थे, तकरीबन मेरे ख्याल में वो फ़ोन कॉल पे थे। आज़म ने फ़ोन कॉल पे उनको लिया हुआ था और वो काफ़ी सारी उन लोगों ने बातें जीतें की, लेकिन उसके बाद लाइव में तो उन्होंने बातें कर ली। जैसे ही वो जिसके साथ भी बात कर लेते उसके बाद ठक फ़ोन मेरे बहन भाइयों को, चौधरी साहब आपको अगर कुछ बोलना है तो आप डायरेक्ट मुझे बोलें, मेरे बहन भाइयों को ना बोलें, आप उनको डिस्टर्ब ना करें, आप उनको परेशान ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ सॉल्व करें, आप मेरे बहन भाइयों को परेशान ना करें, ठीक है। और अगर बाजी शमीम की कोई बात है जो उसकी आप बीच में कोई जिद रखते हो तो मैं हरगिज नहीं मानने वाली, ठीक है। वैसे आप लोग मुझे कहते हो तो शायद मैं मान जाती। और अगर अब आप कहो कि मुझे इतना जलील करने के बाद, मुझे इतना नीचे गिराने के बाद आप मेरे साथ कोई सोशल मीडिया पे या बैक कैमरे पे ऐसी कोई जिद मनवाओगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और मैं अपना मैसेज आपको यहाँ ही दे सकती हूँ, आप मेरे व्लॉग को देखो या ना देखो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो मैं रेडी हूँ। बदला तो मैंने लेना ही लेना है, गालियाँ नहीं दूंगी। आप कहते हो कि बाजी शमीम से भी साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, आपकी मेरी शादी हुई है, उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। आप जाने और मैं जानूं, उसको क्यों आप बीच में ला रहे हो, उसको आप क्यों बीच में घसीट रहे हो? क्या इसका मतलब फिर वो आपको बोलती कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो? इसका मतलब कि वो आपको बोलती कि आप इसको छोड़ दो? इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताएं, मुझे मेरी सारी चीज़ों का जवाब दें। और बाजी शमीम से भी मैं जवाब मांगती हूँ, आखिर वजह क्या है, आखिर क्या वजह है कि अब चौधरी साहब ने ये छिंज डाल रही है कि आप मानेंगी तो वो मानेंगे। ये क्या बात हुई? क्या आपने उसको कहा है कि आप ये बात करो? क्या आप चाहती हैं कि मेरा घर उजड़ जाए? क्या आप नहीं चाहती कि मेरा घर बसता रहे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? क्या आपका घर मैंने तो नहीं उजाड़ा ना? आपका घर जैसे भी उजड़ा मुझे नहीं पता, मुझसे मिलने से पहले का उजड़ा हुआ है, मैंने तो नहीं उजाड़ा। हाँ ठीक है, मेरे सामने आपने खुला ली है, लेकिन उसमें भी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आपने मुझे बताई हैं, उसमें तो सारी गलतियां आपके हस्बैंड की थी। अब मुझे नहीं पता, उससे भी मैं पूछूंगी कि आपकी कितनी गलतियां थी और उसकी कितनी गलती थी, लेकिन आज तक आपने मुझे जो भी बताया आपने यही कहा कि वही गलत था, वही गलत था, वही गलत था। मुझे लगता है आप गलत थी, वो गलत नहीं था। जैसे कि आप मेरे साथ कर रही, क्या आप चौधरी साहब को ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारी बीवी है, तुम जानो और वो जाने और तुम कंप्रोमाइज़ करो या ना करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तेरी मिसिस से? क्या आप ये नहीं उसे बोल सकती? बाकी आप पिटारा को सपोर्ट करें और ये बात ज़हन में रखें कि एक कमेंट्स करने से वो आपकी नहीं बन गई। जहां मैं खड़ी हो सकती हूँ वो नहीं हो सकती। उसने आज तक अपने किसी सपोर्टर को ज़रा सी भी सपोर्ट नहीं की, उसकी वजह से आज देसी पे केस हुए पड़े हैं। वो केस भुगत रहा है, वो कभी एफआई में जाता है, कभी वो थाने में जाता है, कभी वो कोर्ट में जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। और मैं उससे भी पूछती क्या तुम्हारे ऊपर खर्चा ये कर रही है, तुमने इतनी सपोर्ट उसको की, या वो तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रही है? क्या आप तेरे मसले वो सॉल्व कर रही? नहीं,
मुझे पता है आप खुद कर रहे हो। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो आपके साथ खड़े हों। ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाओ जो जहां आप बुलाओ वो वहां पे आके खड़े हो जाए। ऐसे लोगों के लिए आवाज मत उठाओ कि जो आप मैसेज करो, आप कमेंट्स करो, आप कॉल करो और वो पिक ना करें और वो आपको कोई रिस्पॉन्स ना दें। ऐसे बंदे को सपोर्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। और आप ऐसे लोगों की वजह से खुद भी खराब हो रही हैं और मुझे भी खराब कर रही हैं। और इसके बाद मुझे उम्मीद है आपकी तरफ से अच्छे की कि आप कोई अच्छा व्लॉग बनाएंगी। अगर आपने ज़रा सी भी हैंकी फैंकी की तो मेरी ज़बान भी मेरे मुंह में है, मैं उसको जिस तरीके मर्जी इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं जो मर्जी अपनी ज़बान से बोल सकती हूँ। आप कहती हो ना उसका मुंह भरा तो उसकी ये वो ऐसे करती है, आप गालियां आप देती हो मुझे, तो कोई बात नहीं। अगर फिर मेरा मुंह भरा है ना तो आपके लिए खुलेगा ना तो बहुत बड़ा खुलेगा। और आप कहती हो ये मेरी किसी को बात करके देखे। मेरा आपकी फैमिली में से किसी के साथ कोई मुतालबा नहीं है, ना मेरा किसी के साथ फटा है, ना रोला है, ना लड़ाई है। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। आपने खुद आके मेरे मामले में टांग अड़ाई है तो बेहतर है कि उसको निकाल लो, वरना मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। खाली ये नहीं कि आप अपने घर से खाती हैं, मैं अपने घर से खाती हूँ। कोई भी किसी को खाने नहीं देता। अगर आप अमीर होंगी तो आप अपने घर में होंगी, मैं गरीब हूँ तो मैं अपने घर में हूँ। ठीक है, मैं आपके घर मांगने तो नहीं आती, मैं खाने तो नहीं आती आपके घर। हाँ है, कभी जब मेरी आपके साथ दोस्ती थी मैं कभी आती थी, आप भी प्यार करती थी, मैं भी प्यार करती थी, मैं आपके साथ रहती थी, आपको अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटी जा रही हैं, अंदर ही अंदर मेरे साथ कौन सा खिलौना खेल होने जा रहा है। मैं क्या सोचूं, मैं इस बातों का क्या मतलब लूं, आप ही मुझे बता दें मैं क्या मतलब लूं इन बातों का। आप तो अपनी सफाई दे रही हैं लेकिन मैं आपके ऊपर अभी भी कोई शक नहीं कर रही, ना ही मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रही हूँ। आप लोग खुद ही अपनी बातों में सब सच्चाइयाँ बता रहे हो। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो बेहतर है कि आप मेरा घर ख़राब ना करें। अगर मेरा घर ख़राब हुआ तो बहुत कुछ ख़राब होगा, इसको धमकी मत समझना, मैं बता रही हूँ। और हकीकत में बहुत कुछ ख़राब होगा। आप ये ना समझना कि मुझे उजाड़ के आप खुश रहेंगी। मेरे ख्याल में आप तो पहले भी खुश नहीं है, ठीक है ना। मेरे कहने से क्या होगा, और अल्लाह आपको खुश रखे, मेरी दुआ है आपके लिए। आप बड़ी बातें करती हैं, आप इतना बड़ा खानदान संभालती हैं, तो कोई बात नहीं, मेरा भी छोटा सा खानदान है, मेरा एक बेटा है, एक मैं हूँ, हम भी संभल जाएंगे। अगर आप इतना बड़ा खानदान संभाल सकती तो आपको क्या लगता है मैं एक बेटा नहीं संभाल सकती या फिर बेटा मुझे नहीं संभाल सकता? हम भी संभल जाएंगे। तो गलत फहमी से बाहर निकलो। व्यूअर्स, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। क्योंकि हमेशा व्यूअर्स भी कहते हैं कि आप ज्यादती करती हो और आप मेरे साथ ज्यादती हो रही है। और मैं बार बार आके सबके सामने अपनी बात को रख रही हूँ। अगर फिर भी इसके बावजूद भी ज्यादती हुई, इसके बावजूद भी मुझे नीचा गिराया गया और मुझे कुछ कहा गया, तो फिर इसका क्या मतलब है? मैं अपनी ज़ुबान सील लूँ, मैं अपना मुंह बंद कर लूँ, मैं अपने लिए कोई आवाज़ ना उठाऊँ, मैं अपने लिए कोई बात ना करूँ? मैं वो जो लोगों के लिए आवाज़ें उठाती रही, मैं वो जो लोगों के लिए फैसले करवाती रही, आज मैं वो हूँ कि इस मोड़ पर खड़ी हूँ कि कुछ लोग मजाक बना रहे हैं और कुछ लोग हंस रहे हैं और कुछ लोग झूठ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। आप सब बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। ठीक है, मैं गलत थी, नहीं थी या नहीं थी, मुझे गाली मिली, मैंने गाली दी। मेरी कोई भी पर्सनल चीज़ आप मुझे साबित कर दें सोशल मीडिया के ऊपर कि ये तुम्हारा पर्सनल ये मामला है, ये प्रूफ है हमारे पास, मुझे ला दें, दिखा दें, मैं अपना मुंह काला कर लूँगी पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, मैं ना ऐसी हूँ, ना थी, ना मेरा कुछ किसी के पास ऐसा है। अपने मुंह से कुछ जो मर्जी बकता रहे, कुछ जो मर्जी बोलता रहे कि ये ऐसी थी, ये वैसी थी, ये वैसी थी। कुछ टाइम पहले मैंने बोला था हाँ मैं ऐसी थी, मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी को तंज कर रही थी, मैं किसी के ऊपर बात कर रही थी। उस वक्त जो लोग मुझे कह रहे थे कि ये ऐसी है, मैंने उनको सामने रख के बात की थी। अभी मैं वो बात नहीं दोहराना चाहती, मैं उन लोगों को फिर से बात नहीं करना चाहती। और जो लोग मुझे बातें कर रहे थे, मैंने उन लोगों को कहा था कि हाँ इन्हीं की माँ बहन मेरे पास आती होगी, मैंने ये बात की थी। बाकी ऐसी कोई भी बात ना थी ना है, ये बात ज़हन में रखिए। अगर कोई ऐसी बात थी या होती तो ये शमीम मारा जो इतनी अरबपति हैं वो मुझे अपने घर घुसने देती, या फिर वो मेरे घर आती, या फिर चौधरी साहब जैसा बंदा इज्जतदार मुझसे शादी करता। आप लोग भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। लेकिन देखो, गाली का गाली जवाब मिलता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों ने आके गालियाँ दी जो कहते हैं
कि हमने कभी गाली दी नहीं थी, हमें कभी गाली आती नहीं थी। इकरा बिया सोशल मीडिया पर किस बंदे ने किस बंदी ने गाली नहीं दी, इस रोले में आप लोग मुझे बताएं। हर किसी ने गाली दी, सिर्फ और सिर्फ नहीं गाली दी तो दो बहनों ने नहीं दी जो सोशल मीडिया पर रोला लेके आई थी। तो इसका क्या मतलब कि वो खुद गालियां नहीं देती, वो लोगों को हैपर करती हैं, वो लोगों से गालियां निकलवाती हैं, वो लोगों का आपस में फड्डा डलवाती हैं और खुद वो बिल्कुल साफ दामन होके रहती हैं, साफ दामन होके रहती हैं, जबकि वो ऐसी नहीं हैं। आप लोगों ने अभी देख लिया होगा, उसकी वालदा आई हुई है और उनका आप तौर तरीका देखें, उनका आप चाल चलन देखें कि सऊदीया में चाल चलन कैसे थे और पाकिस्तान में आके कैसे हो गए, और उनके फेस से उनका गुरूर देखें, उनका तकब्बुर देखें। और वो जो बेचारी बेटी गरीबनी जो लोगों के घरों में काम करती है, तो बस इस्तग़फ़ार, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं किसी को कभी भी ऐसी बात ना बोलूं, लेकिन आप सबको बताने के लिए बोलना पड़ता है। मैं उन लोगों के नाम भी यूज़ नहीं करना चाहती। उस बेचारी को वो कैसे मिली, जब वो वीडियो बना रही थी वो कैसे उसको जवाब दे रही थी, आप लोग खुद समझे। आप लोग क्यों नहीं समझते बात को? यहाँ पर बात को सिर्फ और सिर्फ समझने की है और कुछ भी नहीं है। और ये सब झूठे ड्रामे फिल्में करते हैं, जिनके फिल्मों ड्रामों में मैं उजड़ रही हूँ, मेरा घर खराब हो रहा है, जिनकी बातों में मेरा हस्बैंड भी आ गया और वो मेरी बहन जिससे मैं इतना प्यार करती थी, मैंने कोई कभी बहनें नहीं बनाई। आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे मेरी कोई सहेलियां, कहीं पे भी मेरी कोई सहेलियां नहीं है, मैंने एक ही बनाई थी और आज वो भी उनके पीछे लग के मुझे छोड़ गई। मुझे पता है उनके साथ ये सारे राब्ते में है, ठीक है, वही इनको जो भी कह रहे हैं और कर रहे हैं ये उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। और चौधरी साहब को किसी ने कैसे बातों में घेरा है, वैसे वो किसी की बातों में आता तो नहीं, लेकिन क्या कह सकती हूँ, कैसी कैसी औरतें हैं, कैसा कैसा ज़माना है, लोग कैसे कैसे चाल में किसी को फंसा सकते हैं। मैं खुद कहती मैं बहुत समझदार हूँ और यहाँ पर मेरी अकल काम नहीं कर रही, तो ऐसे ही उसकी अकल के ऊपर भी पर्दा पड़ गया होगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच व्यूअर, जो आप सब देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुझे इतना हौसला देते हैं, मुझे तसल्ली देते हैं, सारी सारी रात लाइवों में बैठ के आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं और आप लोग मेरा कंप्रोमाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। काश कि यही मेरा उन अपनों ने किया होता जिनसे मुझे ये उम्मीद थी कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अभी इस व्लॉग का मैं एंड करूँगी। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे लिए दुआ करने के लिए, मेरे लिए अच्छा सोचने के लिए, मुझे अच्छा कमेंट्स करने के लिए, मुझे अच्छा मशवरा देने के लिए। और वो जो हर वक्त चाहते हैं कि अंकल आप आंटी को ना छोड़ें, अंकल आप आंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच आप सबका। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मेरे लिए दुआ भी करें, मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।